नमस्ते दोस्तों। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में जब रात होती है तो हम आसमान की तरफ देखते हैं। वहां हमें एक लाल चांद दिखाई देता है और अनगिनत सितारे दिखाई देते हैं। लोएन किंगडम के करोड़ों लोग सोने से पहले एक ही नाम लेते हैं, एवनाइट गॉडेस। वो ऑर्थोडॉक्स गॉड्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस देवी को लोग शांति और नींद की मालकिन मानते हैं, उसका खुद का जीवन कितना अशांत रहा है। आज हम उस नकाब को पूरी तरह से नोच देंगे जो हजारों सालों से उनके चेहरे पर लगा है। ये कहानी किसी देवी की नहीं है। ये कहानी एक इंसानी लड़की की है जिसका नाम अमानिसिस था और जिसने अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखा। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब इस दुनिया में इंसान सिर्फ गुलाम थे। सेकेंड एपोक, जिसे द डार्क एपोक कहा जाता है। उस समय सेफिरा कैसल ने अपना पहला प्रयोग किया था। उसने दूसरी दुनिया से कुछ आत्माओं को खींचा था। उनमें से एक अमानिसिस थी। क्लाइम मोरिटी जब जागा था तो वो एक सुरक्षित कमरे में था। उसके पास एक परिवार था, उसके पास एक पहचान थी। लेकिन अमानिसिस की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जब उनकी आंखें खुली तो वो किसी बिस्तर पर नहीं थीं। वो एक गुफा में थीं। और जब उन्होंने पानी में अपना चेहरा देखा तो उन्हें कोई इंसान नहीं दिखा। उन्हें एक राक्षस दिखा। वो एंशिएंट गॉड फ्रेगिया की बेटी के शरीर में जागी थी। फ्रेगिया जो राक्षसी भेड़ियों का राजा था, जो अंधकार का देवता था। जरा उस डर की कल्पना कीजिए। एक आधुनिक समय की लड़की जो शायद कल तक कॉलेज जाती होगी या ऑफिस जाती होगी, अचानक खुद को एक ऐसे दौर में पाती है जहां हर तरफ खून और मांस बिखरा है। उसके पिता एक ऐसे राक्षस हैं जो अपने ही बच्चों को खा सकते हैं अगर वो कमजोर हों। एमानिसिस के पास दो रास्ते थे, या तो वो डरकर मर जाएं या फिर वो खुद वो राक्षस बन जाएं जिससे दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अमानिसिस ने अपनी आधुनिक बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने सालों तक फ्रेगिया की वफादार बेटी होने का नाटक किया। उन्होंने सीखा कि अंधेरे को कैसे नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने अपनी भावनाओं को मारा, अपनी इंसानियत को एक कोने में छुपा दिया। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। अमानिसिस ने अपने ही पिता फ्रेगिया को धोखा दिया। जब फ्रेगिया दूसरे देवताओं से लड़कर घायल था, तब अमानिसिस ने उस पर हमला किया। उन्होंने अपने पिता को मारा और उनकी डार्कनेस पाथवे की सीक्वेंस जीरो की अथॉरिटी छीन ली। वो एक राक्षसी भेड़िए से एक देवी बन गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। थर्ड एपोक में जब एंशिएंट सन गॉड का उदय हुआ तो अमानिसिस ने तुरंत समझ लिया कि हवा किस तरफ बह रही है। वो जानती थी कि एंशिएंट सन गॉड अपराजेय हैं, इसलिए उन्होंने उनके सामने सिर झुका दिया। वो उनकी सहयोगी बन गई। लेकिन अमानिसिस की वफादारी सिर्फ खुद के लिए थी। जब उन्होंने देखा कि एंशिएंट सन गॉड पागलपन की तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया एक बार फिर खतरे में है, तो उन्होंने रोज रिडेम्पशन नाम के उस गुप्त संगठन की स्थापना में मदद की जिसने एंशिएंट सन गॉड की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और इटर्नल ब्लेजिंग सन ने एंशिएंट सन गॉड को खाया था, लेकिन अमानिसिस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी आजादी चुराई और भविष्य के लिए एक बीमा करवाया। उन्होंने एंशिएंट सन गॉड की मौत के बाद मची अफरातफरी में खुद को सबसे मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। अब हम बात करते हैं उनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की। एक ऐसा षड्यंत्र जो हजारों साल तक चला, गॉड ऑफ कॉम्बैट, जो उनका अपना भाई था, फ्रेगिया का बेटा। वो एवरनाइट गॉडेस से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उनके पिता को मारा था। वो हजारों साल से अपनी सेना तैयार कर रहा था ताकि वो अमानिसिस को मार सके। अमानिसिस ये जानती थी। उन्होंने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि वो पागलपन का शिकार हो रही हैं। उन्होंने अपने चर्च को कमजोर होने दिया। गॉड ऑफ कॉम्बैट को लगा कि यही सही मौका है। उसने अर्थ मदर यानी लिलिथ के साथ गठबंधन किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लिलिथ और अमानिसिस तो हजारों साल पहले ही हाथ मिला चुकी थीं। अमानिसिस ने ही लिलिथ को छुपने में मदद की थी जब एंशिएंट सन गॉड ने उसे मारा था। जब गॉड ऑफ कॉम्बैट ने अमानिसिस पर हमला किया तो उसे लगा कि लिलिथ उसकी मदद करेगी। लेकिन ऐन मौके पर लिलिथ ने उसे पीछे से खंजर घोंप दिया। अमानिसिस ने अपने भाई को मार दिया और उसकी ट्वाइलाइट जाइंट पाथवे की अथॉरिटी छीन ली। इसके साथ ही उन्होंने डेथ पाथवे की यूनिकनेस भी हासिल कर ली थी। अब वो सिर्फ अंधेरे की देवी नहीं है, वो तीन रास्तों की मालकिन है, डार्कनेस, डेथ
और ट्वाइलाइट जाइंट। इन तीनों को मिलाने से वो एक ग्रेट ओल्ड वन बन सकती हैं, जिसे इटर्नल डार्कनेस कहा जाता है। यही उनका असली लक्ष्य है, क्योंकि वो जानती हैं कि सिर्फ एक सीक्वेंस जीरो का देवता इस दुनिया को आउटर डियार्टी से नहीं बचा सकता। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा भावुक है, क्लाइम मॉरिटी के साथ उनका रिश्ता। पूरी कहानी में हम देखते हैं कि क्लाइम को लगता है कि वो अकेला है। उसे लगता है कि वो एक अलग दुनिया का प्राणी है, लेकिन एवरनाइट गॉडेस उसे हमेशा बचाती रही। जब क्लाइम टिंगेन शहर में था, जब वो बैकलॉन्ड में था, एवरनाइट गॉडेस की नजर हमेशा उस पर थी। आखिर में हमें पता चला कि क्यों। क्लाइम ने जब वो पुरानी कविता पढ़ी, द स्टार, जो एवरनाइट गॉडेस ने लिखी थी, तो उसे समझ आया कि यह कविता किसी देवता की वाणी नहीं है, ये तो उनकी पुरानी दुनिया की भाषा है। अमानिसिस ने ही क्लाइम के कोकून को सेफिरा कैसल से आजाद किया था। उन्होंने उसे एंटिगोनस के परिवार की नोटबुक तक पहुंचाया। उन्होंने उसे सियर पाथवे चुनने का इशारा किया। वो क्लाइम को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक निवेश कर रही थी। वो एक साथी चाहती थी। वो जानती थी कि वो अकेली इस ब्रह्मांड का सामना नहीं कर सकती। उन्हें एक और ग्रेट ओल्ड वन की जरूरत है, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की जरूरत है। जब क्लाइम ने उनसे पूछा कि आपने मेरी मदद क्यों की, तो उनका जवाब किसी देवता जैसा नहीं था। उनका जवाब एक इंसान जैसा था। वो उस अकेलेपन को खत्म करना चाहती थी जो उन्होंने लाखों सालों से महसूस किया था। एक ही देश और एक ही दुनिया से होने का नाता। अमानिसिस का चरित्र ग्रे है। वो न पूरी तरह अच्छी हैं और न पूरी तरह बुरी। उन्होंने अपने ही भाई एंटिगोनस को हजारों साल तक एक कठपुतली बनाकर रखा ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने इतिहास को मिटा दिया ताकि लोग खतरनाक ज्ञान से बच सकें। वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें कमरे में बंद कर देती हैं। आज वो एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठी हैं, ब्रह्मांड के उस पार से आने वाले खतरों को रोक रही हैं। उन्होंने तारों को छुपा दिया है, जो उनकी सबसे बड़ी दयालुता है। क्योंकि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में अगर आप सितारों को देखेंगे, तो सितारे आपको वापस देखेंगे और आप पागल हो जाएंगे। अमानिसिस ने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में बिता दी ताकि हम रोशनी में जी सकें। वो उस आधुनिक लड़की अमानिसिस को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। लेकिन शायद, सिर्फ शायद, जब वो क्लाइम से बात करती हैं, तो उन्हें अपनी पुरानी दुनिया की याद आती है। वो दुनिया जहां आसमान में लाल चांद नहीं होता था, जहां देवता लोगों को नहीं खाते थे। उनका सफर हमें सिखाता है कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने अपनी मासूमियत दी, अपना परिवार दिया, अपना सब कुछ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदा रह सकें और इस दुनिया को जिंदा रख सकें। तो दोस्तों, ये है एवरनाइट गॉडेस की पूरी सच्चाई। एक ट्रांसमाइग्रेटर, एक कातिल, एक रक्षक और सितारों से भी पुरानी एक पहेली। आपको उनका सफर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा किए गए खून खराबे सही थे, क्योंकि अंत में उन्होंने दुनिया को बचाया? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।